महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन एक अलग मोड़ ले चुका है। विपक्षी पार्टियां इस पर अपनी अपनी बातें साफ करके पीएम मोदी को घेरती नजर आ रही। दरअसल आरोपी तो ब्रजभूषण शरण सिंह है, लेकिन पीएम मोदी पर तंज क्यों कसा जा रहा है समझने की काफी ज्यादा जरूरत है। राहुल गांधी का हर अगला ट्वीट पहलवानों के समर्थन में नजर आ रहा है, लेकिन उनके निशाने पर पीएम मोदी नजर आ रही हैं, जबकि गुनहगार तो ब्रजभूषण है। सवाल सबसे बड़ा है, इस सवाल का जवाब देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला, मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। महिला पहलवानों का धरने प्रदर्शन को काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं का एक भी बयान सामने नहीं आया। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के आला कमान नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का जो हालिया ट्वीट है वो भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि 25 से ज्यादा इंटरनेशनल मेडल लाने वाली महिला पहलवानों की इस हालत का कहीं ना कहीं गुनहगार मोदी सरकार है, क्योंकि इन महिला पहलवानों ने 15 से ज्यादा बड़े आरोप लगाए और आरोप बहुत ज्यादा घिनौने बताए गए। इसके बावजूद भी मोदी सरकार चुप है और ब्रजभूषण को अपने शहर में सुरक्षित रखे हुए है। इससे पहले 28 मई को जब पहलवानों को नई संसद भवन जाने तक रोका गया था, तो राहुल गांधी का पहलवानों के समर्थन में ट्वीट ये था कि राजा का राज्याभिषेक हो गया, लेकिन अहंकारी राजा जनता की आवाज को कुचल रहा है। ये राहुल गांधी का एक और ट्वीट था। राहुल गांधी का हर अगला ट्वीट पीएम मोदी पर नजर आ रहा है, लेकिन असल में तो गुनहगार ब्रजभूषण शरण सिंह है। तो पीएम मोदी का इसमें क्या रोल? अब पीएम मोदी के रोल की जब बात आई है, तो देश के प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी के सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह। भले ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, तब उन पर यह आरोप लगा, जो कि तकनीकी रूप से वो भी उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ब्रजभूषण बीजेपी के सांसद हैं और यही बीजेपी कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, बेटी बढ़ाओ। अलग अलग नारे बेटियों को लेकर दिए जाते हैं, ट्रक टेम्पो के पीछे लिखे होते हैं, लेकिन असल मायने में जब बात आती है इनके हक की, तो हर कोई चुप रहता है। इसीलिए राहुल गांधी तंज कस रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये एकमात्र ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरा विपक्ष एकजुट है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से बहुत ज्यादा आवाज उठा रही है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत तो काफी बयान दे चुके हैं। राहुल गांधी, केजरीवाल, प्रियंका गांधी, मायावती ने भी इस पर ट्वीट किया था। अखिलेश यादव, सभी बड़े विपक्षी नेताओं ने इस मामले पर मोदी सरकार को घेरा और कहा यह जा रहा है कि यह बहुत बड़ा मामला बन चुका है, क्योंकि अगर देखा जाए जब चुनाव होता है तो पुरुषों की संख्या होती है, लेकिन महिलाओं की संख्या को भी कम नहीं आंका जा सकता। और देश की बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है, अभी हाल ही में दिल्ली में एक घटना हुई, उस घटना को लेकर किसी ने कहा कि ऐसी घटना जिस तरीके सबके सामने हुई, सब कुछ चुप रहा वहां पर, लेकिन इन महिला पहलवानों ने जो उनके साथ आप बीती हुई है उसको बताने के लिए अपनी आवाज उठाई, लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं सुनना। तो ये क्यों हो रहा है देश में? देश में ऐसा नहीं होना चाहिए था। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अगर दिया जाता है मोदी सरकार के द्वारा, तो पीएम मोदी को उसी पर अपनी बात रखनी चाहिए। विनेश फोगाट को ब्रजभूषण मंत्रा किया जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कहते हैं कि सबूत क्या है। क्या ऐसे मामले में कोई सबूत होता है? आप खुद बताइए कि क्या किसी के साथ अगर गलत हो रहा होगा तो क्या वो उसकी वीडियो बनाएगा, क्या उसकी फोटो खींचेगा? ऐसा नहीं होता। तो राहुल गांधी इस मामले पर आवाज उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को घेरने के लिए बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, लेकिन ये मुद्दा नहीं, ये हकीकत है, देश की कड़वी हकीकत कि महिला पहलवान, इंटरनेशनल लेवल की महिला पहलवान आज इस तरीके से बेबस हुई है कि अपना मेडल बहाने की नौबत आई, लेकिन राहुल गांधी उनके लिए, प्रियंका गांधी, साथ ही साथ केजरीवाल, तमाम बड़े नेता उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो गलत तो नहीं कर रहे हैं। गलत अगर कोई कर रहा है तो शायद बीजेपी इस समय पर कर रही, जो पहलवानों की मांग है कि बीजेपी गलत कर रही है चुप रहकर। आप अपनी राय इस मसले पर जोर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।